हेलो दोस्तों, आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती पहनने का सपना रखते हैं तो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा एक नई भर्ती आयोजित की जा रही है 35 या प्लस सिपाहियों की भर्ती। आप इसके अंदर अपनी तैयारी करके इसके अंदर एक पद अपना कर सकते हैं। और इसको देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 35 या 757 की भर्ती होने वाली है जो 2023 में संपन्न होगी। ये बात निश्चित है कि इसका 1 महीने या 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो इसके लिए आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसको सिलेक्शन प्रोसेस की बात की है कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो इससे पहले की भर्तियां तो हुई है 41,000 और 49,000। उसके तरीके से देखा जाए तो उसके तरीके में जो आया था पहले, उसमें अगर सिलेबस की बात की है तो सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आए थे। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आए थे और मानसिक क्षमता संख्यात्मक इसको मैथ बोला जाता है। और मैथ के क्वेश्चन की बात की जाए तो मैथ के क्वेश्चन 38 आए थे। और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि या तार्किक क्षमता की बात की है जिसको रीजनिंग बोला जाता है, और इसकी बात की जाए तो इसके 37 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी की बात की जाए, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं जिसको टोटल मिला के बनते हैं 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है जो टोटल मिला के बनता है 300 नंबर का। ठीक है। और इसके बारे में बात की जाए कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है, संख्या तो मानसिक क्षमता मतलब मैथ में क्या क्या आता है, रीजनिंग में क्या क्या आता है, सामान्य हिंदी में क्या क्या आता है, तो मैं उसके बारे में चर्चा भी बताऊंगा आपको। कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे मैथ को कंप्लीट करना है, कैसे जीएस को कंप्लीट करना है, कैसे हिंदी को कंप्लीट करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है। हिंदी का रीजनिंग कंप्लीट कर लिया, रिटन एग्जाम निकाल भी लिया, तो उसके बाद क्या करना होगा, कितना फिजिकल है, कितना हाइट चेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। और बात की जाए सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में आपको वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत है, आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ चीजें इंपोर्टेंट हैं जो आप उतना पढ़ लेंगे तो काफी है पढ़ने के लिए, एक सिलेक्शन लेने के लिए काफी है। और देखा जाए सामान्य ज्ञान में विज्ञान को कंप्लीट कर सकते हैं, जो पढ़ने की चीजें सामान्य ज्ञान में पढ़ना देखने तो बहुत सारा सिलेबस है। सामान्य भारत का इतिहास पढ़ सकते हैं, भारत का संविधान पढ़ेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। और इसके बाद, और आपने इतना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने करंट अफेयर को अच्छे से कर लिया, करंट को अच्छे से कर लिया, और यूपी जी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए, और इतना कर लिया ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना करने के बाद आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद बात आती है हिंदी की। हिंदी में क्या करना है मुझे, और हिंदी में करने की बात आए तो हिंदी के लिए आप हिंदी का जितना ये दिया हुआ है मौलिक ज्ञान जो आपको होना चाहिए, हिंदी की वर्णमाला हो गई, ठीक है, तत्सम तद्भव हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गए, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो गए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना हो गया, लिंग हो गए, वचन हो गए, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित, बोध, प्रसिद्ध कवि, जो जिसे आप साहित्य बोलते हैं, साहित्य कंप्लीट कर लिया, रचनाएं हो गई, पुरस्कार हो गए, जो देश साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इनको कंप्लीट कर लिया। और विभिन्न इतना कर लिया ना, आपके हिंदी में 38 में से आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आप 38 में 35 आना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। जो सिलेक्शन आने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हिंदी एक कमजोर कड़ी समझी जाती है यूपी पुलिस के एग्जाम को फोड़ने की, वो है हिंदी, जिसमें आप कम से कम कितना भी कम करेंगे फिर भी 33 प्लस तो कर सकते हैं। और आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 33 प्लस अगर आपने कर दिया ना तो सिलेक्शन पक्का। इतना तो टाइट लेके चले, और आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप हिंदी की एक कमजोर कड़ी है जिसको आप टाइट करना है, इसको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए वैकेंसी आएगी तभी मैं पढ़ूंगा, नहीं। और आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, बिल्कुल कभी नहीं पढ़े, तो हिंदी को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ जीएस भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, सारी चीजें पढ़िए, लेकिन इस पर कमांड ज्यादा करिए। इसको जब तक ये 33 प्लस नहीं पहुंची तब तक इसको मत छोड़िए पढ़ने से, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये क्या कहते हैं, मैथ, ठीक है। और मैथ की बात की जाए, मैथ में देखा जाए मैथ में क्या क्या आता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर लोगों में वीक होता है, और जो सिलेक्शन ना होने में मुख्य भूमिका निभाता है। सिलेक्शन ना होने की मुख्य भूमिका है मैथ। बहुत से लोग होते हैं जिनका मैथ वीक होता है, मैथ से डर लगता है, हो सकता है 10th तक मैथ रहा हो, 11th में मैथ छोड़ देते, बायो ले लिया, या 10th में मैथ नहीं था, आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, फिर बाद में सोचा यूपी पुलिस की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनका मैथ पढ़ाई नहीं तो मैथ वीक हो जाता है, तो एक उनके अंदर एक डर सा बन जाता है। मैं तो कहता हूँ मैथ बहुत आसान है, आप मैथ की क्लासेस लीजिए, और उसके पास कुछ नहीं, एक छोटी सी मार्केट से बुक लाइए, उसके सारे क्वेश्चन लगा दीजिए घर लाके। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज क्वेश्चन लगा दीजिए, जो भी पढ़ रहे हो घर पे आकर प्रैक्टिस के लिए उसके क्वेश्चन लगा दो।
और मैथ के इसमें सिलेबस की बात की जाए, मैथ के क्या क्या सिलेबस है, तो दशमलव है, भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, छूट है, जो इसी के अंतर्गत आता है, लाभ हानि में छूट आता है, ठीक है, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, भागीदारी होगी, सारे जैसे पार्टनरशिप बोलते हैं, एवरेज हो गया, औसत हो गया, मतलब कार में टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, साइड ग्राफ ये कर सकते हैं, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, अंकगणित संगणना होगी, विविध होगी, मतलब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, तो आपके 35 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे पेपर में। लेकिन आपको मैथ अगर वीक है तो क्या करना है, अगर मैथ वीक है तो आप कुछ मत करिए, मैं जो टॉपिक बताता हूँ आप उन पे कमांड करिए बस। और आपने इन टॉपिक पे कमांड कर ली, आप एलसीएम एचसीएफ पे कमांड करिए, दशमलव भिन्न पे कमांड करिए, जो बहुत इजी है, ठीक है, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बस इतना कर लीजिए। मेंसुरेशन के 2-4 फॉर्मूले याद कर लीजिए, और इतना कर लिया मैथ हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देगा, ठीक है। उसके लिए आपको और सब्जेक्ट कमांड करनी पड़ेगी, और आपका मैथ भी तो आपको बाकी 3 सब्जेक्ट अच्छे करने पड़ेंगे। सिलेक्शन लेने के लिए तो निश्चित है कि जो 4 सब्जेक्ट है आपके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी का मतलब ए लेवल, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो आप इसके बाद आता है रीजनिंग, जो यूपी पुलिस में देखा जाए तो एक अच्छे लेवल का आता है, जो एक देखा जाए पिछले देखा जाए पेपरों तो बहुत अच्छे लेवल का रीजनिंग आया है, हो गए, संकेत संबंध विश्लेषण हो गया, शब्द रचना परीक्षण हो गया, अक्षर वही जो क्या कहते हैं लेटर नंबर वाला हो गया, सीरीज हो गई, शब्द वर्णमाला ज्ञान से हो गए, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण हो गया, दिशा ज्ञान, वही व्यवहारिक ज्ञान हो गया, ठीक है, मानसिक अभिरुचि है इसमें, आप मानसिक अभिरुचि में देख सकते हैं। आप ना हो तो आप छोड़ना चाहते हैं तो मानसिक अभिरुचि को आधे आधे टॉपिक इसमें कर सकते हैं, जरूरी नहीं कंप्लीट करो इसको पूरा सही से पढ़ो, ये जितनी चीजें आ रही हैं जो नॉर्मल चीजें उन्हें तो आप कंप्लीट कर दें। जनित हो गया, जनित जनित इतना टफ नहीं है, जनित आप पढ़ सकते हैं, शांति व्यवस्था देख सकते हैं जो नॉर्मली व्यवहारिक चीज है, तुम्हारी सांप्रदायिक सद्भाव हो गया, अपराध हो गए, विधि का शासन हो गया, अनुकूल की क्षमता हो गई, व्यवसायिक सूचना हो गई, पुलिस पे डाली, अब पुलिस में जा रहे पुलिस के बारे में जानना जरूरी है, पुलिस मुद्दे, कानून व्यवस्था हो गई, व्यवसाय की प्रति रुचि हो गई, मानसिक दृढ़ता हो गई, इसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने पॉसिबल है, 4 से 5 क्वेश्चन इसके आएंगे आएंगे। बुद्धिलब्धि की बात की जाए तो उसमें संबंध, आंशिक समानता हो गई, असमान की चिन्हित करना हो गया, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण हो गया, सांकेतिक लिपि को समझना हो गया, और इसमें बात की जाए वर्णमाला आधारित प्रश्न हो गए, समय क्रम परीक्षण हो गया, करनी योग्यता परीक्षण हो गया, ये सारी चीजें बुद्धिलब्धि में, आईक्यू में, जैसे आईक्यू बोलते हैं आपको, इसका तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी, जिसके नाम से सिलेबस ही है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, निर्णय, डिसीजन मेकिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, परीक्षण, विवेचन क्षमता, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द ज्ञान परीक्षण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचार, प्रतीकों उनके संबंध समझ क्षमता। इसके अलावा आप कोई से प्रीवियस ईयर पेपर उठा सकते हैं, घटना चक्री बुक आती है, काफी मतलब बुक आ रही है, जिन्हें आप बुक को ले सकते हैं, उनको पीछे के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, क्या क्या सिलेबस आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है। तो देखा जाए तो सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, जितना सिलेबस में दिया हुआ है इतना नहीं आता, लेकिन आपको जो चीज मार्केट में बुक्स में अवेलेबल है वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो नॉर्मल चीजें हैं, जितना रीजनिंग होता है उतना आप कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, जीएस भी कंप्लीट कर लीजिए, मैथ भी कंप्लीट कर लीजिए, हिंदी भी कंप्लीट कर लीजिए। सिलेक्शन इतना टफ नहीं है, तो सिलेक्शन लेने के लिए क्या चाहिए आपको, 35 यूपी के अंदर और टोटल यूपी के अंदर, ऑल यूपी के अंदर आपको टॉप 35,000 में तो आना है, आपको टॉप 35,000 में आना, सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बस अपने पड़ोस वाले जो रूममेट है उसको पीछे करना है और खुद को उससे आगे निकल जाना है, सिलेक्शन हो गया, दैट्स इट। ओनली बस इतना करना है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी हैं उन सबसे आप आगे निकल जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए, सबसे मेन स्ट्रेटेजी यही है कि जितना सिलेबस दिया हुआ है इसमें, उस सिलेबस को कहीं से भी कोई क्लासेस वगैरह लीजिए या फिर कोई बुक्स वगैरह से इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए। जो भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस का एक एक टॉपिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उस टॉपिक एक एक सब्जेक्ट जब आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाइए, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाइए। सबसे पहले आप उस सिलेबस को कंप्लीट करिए, जैसे आपने मान लो मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, मैथ को कंप्लीट करने के बाद मैथ में आपने चैप्टर उठाया परसेंटेज, और आप परसेंटेज कर रहे हैं
तो परसेंटेज को पढ़ते टाइम उसको एक बार उसकी क्लास लीजिए, क्लास लेने के बाद उसके जितने भी क्वेश्चन है, आपने जैसी क्लास ली, कोई एक मार्केट से बुक उठाइए, उस बुक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, परसेंटेज के क्वेश्चन को। जो नहीं आ रहे उनको पूछिए किसी से, सॉल्यूशन देखिए। आजकल तो इतना यूट्यूब पे किसी का भी सॉल्यूशन पड़ा हुआ, कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। आप परसेंटेज उठाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लगाया भाई, उसको लगाया, उसके क्वेश्चन लगा दिए सारे के सारे। इसे सब इतना प्रोसेस कर लेंगे। ऐसे जीएस में मान लो आपने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट पढ़े, मान लो आपने फंडामेंटल राइट पढ़े, ठीक है, और पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़े, तो फंडामेंटल राइट के पहले पढ़ लो उसे अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन लगा दो। क्वेश्चन लगाओगे तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी हाँ मैंने फंडामेंटल राइट अच्छे से कर लिए। आप मान लो आप फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगा दिए किसी बुक से उठा के, इतना काम करते रहिए, ठीक है। इसके बाद हिंदी पे ऐसे हिंदी करिए, ऐसे रीजनिंग करिए। जब ये आप हर चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और उसको पढ़ना, उसका क्वेश्चन लगाना, इसका प्रोसेस आता है जो मतलब आगे की तैयारी में वो प्रोसेस आता है कि मिक्स क्वेश्चन लगाने का। आप उसका सिर्फ मैथ को उठाइए, मैथ के मिक्स क्वेश्चन लगाइए, जो आपने चैप्टर पढ़े होंगे मिक्स क्वेश्चन। जैसे मान लो कि कहीं से भी कोई भी एक मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस अवेलेबल है, सिर्फ मैथ का प्रैक्टिस उठाया हमने, उसको लगाया। हमने ये देखना है कि मैं किस में वीक हो रहा हूँ, कौन सा चैप्टर है मैं बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे फिर से उसे उठाना है, फिर से उसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का प्रोसेस वही है, क्लासेस लेनी है, और क्लासेस लेने के बाद उसको चैप्टर को कंप्लीट मतलब क्वेश्चन से कंप्लीट करना है। क्लासेस ली, उसके सारे क्वेश्चन लगाने हैं। तो मैं उसके क्वेश्चन लगा दूंगा तो मैं प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लगा पाऊंगा। ऐसे ही मतलब कोई जीएस मैं जीएस को कंप्लीट करूंगा, जब मैं जीएस को कंप्लीट करने जाऊंगा तो जीएस का मैं अलग से एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। तो जीएस में जब प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा तो जीएस में जो क्वेश्चन मुझसे नहीं आया उस टॉपिक को देखूंगा, फिर से पढ़ूंगा और फिर से उसके क्वेश्चन लगाऊंगा, तो जीएस भी मेरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को ऐसे कंप्लीट करूंगा, तो उसका मेरा प्रोसेस आता है टेस्ट देने का, जो कंबाइंड टेस्ट होता है, उसका मैं पूरा 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट उठाऊंगा यूपी पुलिस का, उसे लगाऊंगा। जब मैं उस टेस्ट को लगाऊंगा तो उसके अंदर मैं निश्चित दे सकता हूँ, आपने अगर स्ट्रेटेजी से तैयारी कर ली तो आपको 120 प्लस ही निकलेंगे, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। 150 में से इतने क्वेश्चन आपके निकलेंगे, ठीक है, इतने क्वेश्चन निकलेंगे आपके, और आपने इस स्ट्रेटेजी में काम कर लिया तो। अब इसके बाद मान लो मैं कहता हूं आप जब इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसके बाद बात क्या आती है कि मान लो मैंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, फिर क्या होता है यूपी पुलिस के लिए, फिर क्या करना है इसके लिए, फिर आपको ये करना है कि आपको इसके बाद आपको ये होगी पीटी परीक्षा, जिसे बोलते हैं आपकी इसमें नापतोल हो गई, चेस्ट नापा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपने लगाए हैं, अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा यूपी का, और आपको अपनी जात प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको हाई स्कूल रेट जो आपने लगाई है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ होगा। यूपी पुलिस में आपको एलिजिबिलिटी सबसे पहले यही है कि आप 12th पास हो। अगर आप 12th पास हैं, और आप 12th पास हैं और 12th पास है तो आप यूपी पुलिस में फॉर्म डाल सकते हैं, ये इसकी पहली एलिजिबिलिटी है। तो आपको इसको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा कि मैं 12th पास हूँ, 10th की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ मैच हो, उम्र में छोटे तो नहीं है, ये सारी चीजें, या आपकी उम्र ओवर एज तो नहीं हो गए। इसके बाद आपका पीटी होगा, पीटी में आपकी अगर हाइट की बात की जाए तो 168 सेंटीमीटर हाइट, जिसको देखा जाए अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें छूट दी गई है, उनके लिए 160 है लंबाई। अगर आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है तो और आप अनुसूचित जनजाति थे तो आपका आप एलिजिबल कर जाओगे, आप पास कर जाओगे। उसके बाद अगर सीने की बात की जाए तो जो सभी के लिए सीना है वो 79 सेंटीमीटर है, फुलाव के साथ देखा 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाता है इसमें, 79 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और आप 82 आपका जैसे मान लो आपका 82 है और 82 में है आपका, तो उसका 5 सेंटीमीटर फुलाव देखा जाएगा। आपका 82 नॉर्मल है, उसका 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका चाहिए, और फुलाव होने के बाद आपका 87 बनेगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका सीने की बात। अब इसके बाद ये बॉयज का हो गया पीईटी। इसमें गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स की हाइट होती है 152 ली जाती है, और कोई गर्ल्स एसटी से आती है मतलब अनुसूचित जनजाति से आती है तो उसकी 147, और उसकी 147 है तो उसका वो एलिजिबल कर जाएगी। और इसके वजन की बात की जाए तो महिला अभ्यर्थी के लिए वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम है, और आपका 40 किलोग्राम वजन है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और इसका दस्तावेज जो ये जब ये दस्तावेज परीक्षण जो इसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं, और आपका पीटी जो हाइट चेस्ट ये हो जाएगा,
उसके बाद आपकी होगी रनिंग, जो ज्यादा टफ नहीं है। यूपी पुलिस में देखा जाए तो 24 मिनट के अंदर आपको 25 मिनट के अंदर 4.8 तो लड़कों के लिए है, 25 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर लड़कों के लिए जो है वो 4.8 किलोमीटर, मतलब 4800 मीटर आपको दौड़ना है 25 मिनट में। मतलब हाँ 400 मीटर के राउंड होता है, 12 चक्कर लगाने होते हैं। उसके बाद लड़कियों को देखा जाए तो लड़कियों के लिए 25 मिनट में 14 मिनट में 2400 किलोमीटर होती है। लड़कियों की 24 मिनट में 2400 मीटर होती है, जिससे आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पीएचडी में भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद बस सॉरी ये 24 मिनट नहीं होता, ये 16 मिनट में होती है। ये 24 मिनट में नहीं, ये 14 मिनट में पूरी करने की आवश्यकता होगी। ये 14 मिनट में होता है। 2400 मीटर आपको दौड़ना होता है। लड़कों के लिए 25 मिनट में 48 मीटर दौड़ना होता है। जब आप दौड़ जाते हैं पूरा, जब आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाती है, आप ये मानिए आप 90% सिलेक्शन ले चुके हैं और आपके अंदर कोई मेडिकल अनफिट नहीं है। तो अगर आप मेडिकल अनफिट हैं तो 10% चांस है आपके बाहर होने के। मेडिकल अनफिट है तो 100% ही बाहर है, चांस है बाहर होने के। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका एक छोटा सा प्रोसेस रास्ता है यूपी पुलिस का मेडिकल। यूपी पुलिस मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता जितना आर्मी वगैरह होता है। ये मेडिकल यहाँ भी होता है। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो आप मेडिकली हमेशा फिट रहें, अपने आप को पूरा ध्यान दें स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए। मेन प्रायोरिटी तो स्वास्थ्य ही है तैयारी करने से पहले। और आपको स्वास्थ्य ठीक है तो ठीक है। इसके बाद बस आपको मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल सूची आएगी। फाइनल सूची पहले आ जाएगी। आपका जब जैसी रनिंग हो जाएगी उसके बाद फाइनल सूची आ जाएगी। फाइनल सूची आने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल बाद चरित्र सत्यापन होगा। फिर वही विभागीय कार्यवाही है जो LI में जांच वगैरह आएगी, वो सब होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाएंगे। दैट्स इट। इसके बाद आप सिलेक्शन ले गए और बस आपने वर्दी पहन ली। आपके लिए ये वर्दी बस इसीलिए इंतजार कर रही है। तो मैं कहूंगा आप अच्छे से मेहनत करें। आप आज ही सोच लें कि मुझे आज से तैयारी करनी है। और मैं तो ये कह रहा हूं अपने आप को आज से ही समझ लें कि मैं यूपी पुलिस में भर्ती हो गया। क्योंकि यूपी पुलिस में आप कहीं भी जॉब करेंगे 6 से 8 घंटे से जॉब कहीं कम है नहीं। तो आप मात्र 8 घंटे पढ़ना शुरू करिए दिन में। आप दिन में टाइम निकालिए कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है। उसके लिए मैं तरीका बता देता हूँ 8 घंटे कैसे पढ़ना है। 8 घंटे क्या पढ़ना है, कैसे प्लान बनाना है कि मैं पूरे दिन में कैसे पढ़ पाऊंगा। हो सकता है आज पढ़े आप कल भूल जाए कि पढ़ना भी है मुझे। हो जाता है कभी कभी, एक दिन पढ़े दूसरे दिन दोस्तों के साथ चले गए, नहीं पढ़ने ध्यान रहता। तो आप क्या करें, आप ये करें कि आज जैसे आप आज रात को 10 बज गए, आप सोने वाले हैं। आज के दिन आप सोने वाले हैं। सोने से पहले खुद का प्लान बना लीजिए कि मुझे अगले दिन क्या करना है, मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है। खुद का प्लान बना लीजिए। एक छोटी सी डायरी ले लीजिए 5 रुपए की, उस पर लिख लीजिए मुझे कल के लिए क्या करना है। तो आप उस पर जब नोट करें डायरी पे तो कल के लिए नोट कर ले। मैं मॉर्निंग में जीएस याद करूंगा, हिंदी में वोकैबुलरी देखूंगा, पर्यायवाची देखूंगा, प्रयोग शब्द देखूंगा। उसके शाम के टाइम में मैथ लगाऊंगा, उसके शाम के टाइम में रीजनिंग लगा लूंगा। अब बस ये प्लान बनाइए, उस पर लिखिए, नोट डाउन करिए, तो अपने दिमाग में सेव कर लीजिए और सो जाइए। अगले दिन उसी को प्रोसेस को करिए। जब वो कंप्लीट हो जाए तो अगले दिन फिर सोइए, तो फिर से नोट डाउन कर लीजिए उसको कि मुझे आज ये करना है और मैंने कल वाला कितना अचीव किया। जब आप ये कर लेंगे, आप बस कुछ ज्यादा नहीं 2 महीने के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र 2 महीने के अंदर। और 2 महीने आपने अच्छे से 6-8 घंटे पढ़ाई कर ली तो आप सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप आज से अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और यूपी पुलिस में जो आपने सपना देख रखा है उसे साकार करेंगे। ठीक है, और मैं आपको इसी के साथ बधाई देता हूं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपकी तैयारी के लिए। बेस्ट ऑफ लक।